इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी चाहिए? मैं आपको यहाँ कई सारे कारण बता सकती हूँ जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स हमें पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि इकोनॉमिक्स पढ़ने से हमें समझ में आता है कि ये दुनिया काम कैसे करती है। हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? धन यानी कि पैसा। और जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है। वो पैसे की ही स्टडी करता है। पैसे से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी हमारी इकोनॉमिक्स में देखी जाती हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती हैं। चाहे वो सप्लाई और डिमांड हो, मार्केट स्ट्रक्चर हो या बिजनेस में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। तो ये जो सारी नॉलेज है ये हमें इकोनॉमिक्स से ही मिलती है। इकोनॉमिक्स से ही हमें पता चलता है हमारी सोसाइटी में जो भी ये डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं ये किस कारण से होती हैं। चाहे वो कंज्यूमर बिहेवियर की बात हो या ग्लोबल ट्रेड की बात हो, ये सारी नॉलेज हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद ही मिलती है कि सब ये क्यों होता है। इकोनॉमिक्स पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं? देखिए, इकोनॉमिक्स पढ़ने से हमारी जो डिसीजन मेकिंग स्किल होती है वो इम्प्रूव होती है। हम अच्छी तरह से डिसीजन ले पाते हैं क्योंकि जब हम डाटा एनालाइज करना सीख जाते हैं, हमारे डिसीजन होते हैं, हमारे प्रेफरेंस होते हैं, तो उनको हम अच्छी तरह से एनालाइज कर पाते हैं। चाहे वो कैरियर चुनने की बात हो, चाहे कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, तो ये सब हमें इकोनॉमिक्स से ही पता चलता है। इकोनॉमिक्स पढ़ने से ही हम इकोनॉमी के बारे में जान पाते हैं कि इकोनॉमी होती क्या है और इकोनॉमी से रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं वो ले पाते हैं। कई इंडस्ट्रीज़ कैसे काम करती हैं वो हम जान पाते हैं। बड़े बड़े जो इशू हमारे चलते हैं जैसे इन्फ्लेशन हो गया, रिसेशन हो गया या फिर इनकम जो है किस तरह से हमारी कम या ज़्यादा होती है, ये सब हम जान पाते हैं। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक्स पढ़ने से ही, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज के बारे में जानने से ही हमें ये जो हमारी सोसाइटी की शेप होती है इसकी हमें डीप नॉलेज हो पाती है। इकोनॉमिक्स पढ़ने से ही एक हमारे अच्छे से कैरियर चुन पाते हैं और हमारी जो नींव है वो बहुत मजबूत हो जाती है। चाहे हम फाइनेंस में वर्क करें, चाहे बिजनेस खोलें, चाहे गवर्नमेंट जॉब करें, इकोनॉमिक्स की नॉलेज होने से ही जो कन्वर्सेशन होती हैं लोगों के बीच, उनके बीच हम पार्टिसिपेट कर पाते हैं और पब्लिक में जो भी पॉलिसीज़ वगैरह चलती हैं और जो सोशल इश्यू होते हैं उनके बारे में हम बोल पाते हैं। देखिए, अगर शॉर्ट में बताएं तो इकोनॉमिक्स वो सोशल साइंस है जो वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन का स्टडी करता है। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन किस तरह से होता है, किस तरह से कंजम्पशन होता है, इसके बारे में बताया जाता है। और देखिए, इकोनॉमिक्स में स्टडी करने से जॉब की कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल जाती हैं, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे वो पब्लिक पॉलिसी हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो। अब आपको बताते हैं इकोनॉमिक्स के बाद आपको क्या क्या जॉब मिल सकते हैं। देखिए, इससे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। आप गरीबी, बेरोजगारी, हेल्थ देखभाल जैसी कई चीज़ों को सीखने के बाद ऐसे ऐसे जॉब कर सकते हैं जो पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। देखिए, आप मार्केट रिसर्च एनालिस्ट की जॉब कर सकते हैं। एक बाजार रिसर्च एनालिस्ट काम जो होता है वो इंडस्ट्रीज और ट्रेड्स का रिसर्च और एनालिसिस करना होता है। यह देखना होता है कि जो हमारी अलग अलग आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं उसमें सेवाओं का, उत्पादों का प्रदर्शन कैसा होना चाहिए। ये जो होते हैं ये डिज़ाइन करने और डेटा कलेक्ट करने के लिए काम करते हैं। दूसरा है हमारा इकोनॉमिक कंसल्टेंट। ये जो इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को एडवाइस करते हैं, उन्हें परामर्श देते हैं कि वो अपना किस तरह से काम अच्छा कर सकते हैं, अपनी कंपनी की इकोनॉमी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जॉब है क्रेडिट एनालिस्ट का जॉब। ये क्रेडिट एनालिस्ट जो होते हैं ये लोगों को जो पैसे से रिलेटेड जोखिम होते हैं उनके बारे में परामर्श देते हैं। एक क्रेडिट एनालिस्ट की जो एनुअल इनकम है वो लगभग 2 से 3 लाख हो सकती है। एक होते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये अपने मॉडल और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से फाइनेंस में गाइड करते हैं। ये स्टॉक में और इन्वेस्टमेंट में डिसीजन देते हैं। इनकी जो सैलरी है ये लगभग 2 से 3 लाख होती है पर एनम। नेक्स्ट है पॉलिसी एनालिस्ट। ये पॉलिसी जो बनाते हैं उनको गाइड करते हैं, चाहे ऊर्जा की बात हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी हो, चाहे हेल्थ देखभाल हो, चाहे टैक्स हो। तो इन सब मुद्दों पे जो पॉलिसी बनती है उसमें ये वर्क करते हैं और इनकी जो सैलरी है वो 1 से 2 लाख हो सकती है। देखिए, लॉयर जो हमारा कानून का क्षेत्र होता है उसमें केवल लॉ वाले स्टूडेंट ही काम नहीं करते हैं, बाकी ये इकोनॉमिक्स वाले भी करते हैं। जैसे कि कॉरपोरेट कानून होता है, मेडिकल मॉल प्रैक्टिस होता है और जो व्यक्तिगत जूरी होता है, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस के काम होते हैं। इनकी जो सैलरी है वो 1 से 3 लाख हो सकती है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट
ये जो होते हैं ग्राहकों की सहायता के लिए जो व्यावसायिक मुद्दे होते हैं उनकी जांच करते हैं, समस्याओं के समाधानों की खोज करते हैं। इनकी सैलरी 3 से 4 लाख हो सकती है। ओवरऑल भारत में अगर इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट का वेतन बताया जाए तो वो 1-2 लाख से लेकर 14 से 15 लाख तक कमाने की उम्मीद कर सकता है। और अगर आप चाहें तो बैंकिंग में जा सकते हैं या पब्लिक सेक्टर में जा सकते हैं। देखिए, अगर आपका मैथ में ज़रा भी इंटरेस्ट है तो इकोनॉमिक्स को आप अपने सब्जेक्ट के रूप में चुन सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है कि इकोनॉमी कैसे काम करती है तो आप इसको चुन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो आप डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन आपके अच्छे रहते हैं तो आप इकोनॉमिक्स को चुन सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको अब समझ में आ गया हो कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्या आप इकोनॉमिक्स में अच्छा कर सकते हैं, तो आप इसको एक सब्जेक्ट के रूप में चुन सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हमने जो बताए हैं वो तो लिमिटेड ही हैं, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।